नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आखिरकार कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को क्यों लग रहा है ईडी के समन से डर? जी हां, फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट में लगा दी है याचिका। आनन फानन में आज कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहां पर जो चैलेंज किया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वो ईडी के समन को किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू की जो यानी कि सेशन कोर्ट है, वहां पर एक बार फिर से जो है वो जज के फैसले के खिलाफ जो है ये याचिका लगाई गई है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 बार से ज्यादा कोर्ट पहुंची थी ईडी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 8 समन के बावजूद भी नहीं हुए हैं ईडी के समक्ष पेश, जहां एक तरफ आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डर लगने लगा है अब अपनी गिरफ्तारी का डर। पर देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमसे ज्यादा ईमानदार कोई और नेता नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के 8 समन भेजे जाने के बाद जो है वो एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और इसी के साथ देखिए, कथित शराब नीति घोटाले में जो है वो यानी कि एजेंसी की तरफ से उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन ना करने के आरोप लगाते हुए ईडी की तरफ से दायर की गई शिकायतों में उन्हें तलब करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के और यानी कि कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आज सेशन कोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्योंकि 16 तारीख को जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना था और उससे पहले ही उन्हें अब डर सताने लगा है। इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सवाल जो है वो इस पर करेंगे। और इसी के साथ केजरीवाल ने ईडी की तरफ से दायर आपराधिक की याचिकाओं यानी कि शिकायत में उन्हें तलब करने के लिए जो है वो अदालत से पारित 2 आदेशों को चुनौती भी दी है। यानी कि जिस तरीके से पहले को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में पहुंची थी ईडी, अब उन्हीं पर हथकंडे अपनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा पेश किए गए समनों को लेकर जो है ये याचिका सेशन कोर्ट में लगा दी है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है तो कोर्ट आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मसले पर। क्योंकि देखिए, 5 से 6 महीनों के अंदर जो है वो ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर 8 समन जारी किए और इन 8 समनों में से एक समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। समन का पालन ना करने की शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च और उनके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और मामले में अब तक केजरीवाल को 8 समन जारी किए जा चुके हैं। ईडी ने पहले मुख्यमंत्री को जारी किए गए शुरुआती समन का 3 पालन ना करने और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और बाद में अन्य समन का अनुपालन ना करने का आरोप लगाते हुए एक नई शिकायत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने जो है वो दायर की थी। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारी पार्टी और गठबंधन से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से समन से भागते हुए नजर आ रहे हैं आज दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री। और आज इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली की जनता जो है वो भी अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और ये लगातार बात सामने आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है या इन्होंने कोई भी घोटाला नहीं किया है तो उन्हें ईडी के समक्ष एक बार तो जरूर पेश होना चाहिए था। दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो जाता। पर आखिरकार क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से,
जिसको लेकर आज दिल्ली की जनता भी सवाल उठा रही है। पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि हम दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकने देंगे, बेशक हमें सरकार जो है वो जेल से चलानी पड़े। जी हाँ, इस कदर की बातें जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ 8 समन के बावजूद भी पेश नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री, क्या अब नई मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं? क्योंकि एक तरफ अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2022 में गिरफ्तार हुए सत्येंद्र जैन को लेकर कहा जाता है कि वो कट्टर ईमानदार थे, उनकी गिरफ्तारी सिर्फ राजनीति के चलते की गई। इसी के साथ मनीष सिसोदिया, जिन्हें 13 महीने अब जेल में हो चुके हैं, उनको लेकर भी कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति की और इसीलिए जो है वो उन्हें इसीलिए जेल में डाला गया है। और वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह, जिनकी गिरफ्तारी पिछले ही साल अगस्त के महीने में हुई, उनको लेकर आम आदमी पार्टी आज भी कहती है कि वो संसद में मोदी सरकार से पूछते थे एक काफी ज्यादा कठिन सवाल और इसीलिए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पर तथ्यों पर अगर हम बात करें तो देखिए, तीनों के खिलाफ ही जो है वो एजेंसियों को कुछ ना कुछ सबूत मिले थे और इसीलिए आज भी वो जेल में हैं। और कई बेल याचिका लगाने के बावजूद जो है वो हर बार कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका लग रहा है, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो। और आज जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि लोकसभा के चुनाव के चलते या फिर कट्टर ईमानदार पार्टी को सताया जा रहा है, तो देखिए इस पूरे मामले की जांच के निर्देश जो हैं वो पहले ही जो दिल्ली के राज्यपाल, यानी कि अगर हम वीके सक्सेना की बात करें तो जैसे ही वीके सक्सेना ने 2022 में उपराज्यपाल का पद संभाला था, उस समय पर ही गद्दी पर बैठते हुए राज्यपाल ने जो है वो शराब घोटाले के जांच के निर्देश सीबीआई के लिए दे दिए थे। और जिसके बाद इस पूरे मामले में एंट्री हुई है ईडी की, यानी कि कहीं ना कहीं हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तार इसमें निकलकर सामने आए, जिसके बाद ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई। और बात करें आज अगर कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो अप्रैल के महीने में पिछले साल उनसे भी कई घंटों तक सवाल जो है वो ईडी के द्वारा पूछे गए थे और फहरिस्त सवालों की इतनी ज्यादा लंबी थी कि उसमें 52 से ज्यादा ऐसे सवाल थे जो सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी के द्वारा पूछे गए थे। और वो पूछताछ भी 10 से 12 घंटे तक चली थी, क्योंकि देखिए ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12% का लाभ देने की साजिश के तहत जो है वो उत्पाद नीति लागू की गई थी। हालांकि मंत्रियों के समूह यानी कि जीओएम की बैठक की मिनटों में ऐसी शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया था और इसीलिए जो है वो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री को लेकर लगातार एजेंसी का शक जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।